नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। दोस्तों, मैं बीके प्रमोद कुमार, फाउंडर ऑफ दिव्या वेलनेस, आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के मैं आया हूं। आप सभी इस टॉपिक को इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि इस विश्व में हर इंसान अपनी पसंद का भाग्य जीना चाहता है। और मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। वास्तविकता में आप अपनी पसंद की जीवन जी सकते हैं। आप अपने पसंद का भाग्य बना सकते हैं। यू कैन मेक योर डेस्टिनी ऑफ योर चॉइसेस। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि मेरे 27 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा जो मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा सिखाए गए ईश्वरीय सिद्धांतों के आधार पर जी है। मैं उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपसे बात कर रहा हूं। मैं जितनी बातें आपसे कर रहा हूं, मेरी ये बातें कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि मैंने कहीं से कोई चीज को पढ़ के आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने जो जिया है, जो महसूस किया है, जो रियलाइज किया है, वो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। मैं उम्मीद रखता हूं और मैं भगवान से पहले ही ये प्रार्थना करता हूं कि मैं जितनी बातें आपके साथ करूं वे सभी बातें आपके मन तक पहुंचे। ये मेरे परसेप्शंस नहीं है, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने के बाद मैंने इनमें पूर्ण विश्वास अर्जित किया है। हमारा भाग्य पूरी तरह हमारे ही हाथों में होता है। दुनिया में कोई और हमारे भाग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन जनरली हम दुनिया में क्या सीख जाते हैं? हम दुनिया में सीख जाते हैं कि भगवान ने हमारा भाग्य बनाया है, इसकी वजह से मेरा भाग्य खराब हो गया, इन कारणों से मेरा भाग्य खराब हो गया, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास अच्छा वातावरण नहीं था। हम डिफरेंट चीजों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं अपने जीवन के लिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके साथ आज जो बात करूंगा, विश्वास रखिएगा, मैं बिल्कुल तर्क के आधार पर बात करूंगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मैं स्पिरिचुअल यात्रा के साथ साथ अपने जीवन में एक्स फिजिक्स लेक्चरर रहा हूं और मेरे खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट रहे जहां पर मैंने IIT तक की कोचिंग्स कराए हैं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि मैंने साइंस के आधार पर भी इनको परखा है, सामाजिक मर्यादाओं के आधार पर भी इनको परखा है और आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर भी इसको परखा है, प्रैक्टिकलाइज किया है। देन मैं आपके सामने छोटे से भाग में ये बातें कहूंगा। डिटेल्स में तो मैं नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं रखूंगा और मैं कुछ सवालों के आधार पर आपके सामने बात रखूंगा। सवाल पूछने के पीछे मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं आपका कोई इंटेलिजेंस चेक करना चाहता हूं। सवाल पूछने के पीछे मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मैं आपकी क्षमताओं से मुलाकात करा सकूं। मैं आपको सिर्फ एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उस ऊपर वाले परमपिता परमात्मा ने इस धरती की हर आत्मा को, हर इंसान को इक्वल बनाया है। इक्वल माना एकदम इक्वल। उसने किसी में कोई अंतर नहीं किया, उसने सबको समानता के साथ पैदा किया। लेकिन हम सब ने उन समानताओं के साथ फिर क्या किया, वो हम पर डिपेंड करता था। कैसे, आइए देखते हैं। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है एक अच्छा भाग्य किसे कहेंगे? मैं जहां तक विश्वास रखता हूं, भाग्य, डेस्टिनी, लक, मैं इन सभी चीजों के बारे में आपसे बात करूं तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है। अच्छा भाग्य उसे कहेंगे जिसमें एक इंसान फिजिकल तौर पर, यानी कि अपने शारीरिक तौर पर, अपने शारीरिक संबंधों के तौर पर सक्सेसफुल हो, अपनी मेंटल स्टेज में बहुत स्ट्रेंथफुल हो, जहां चाहे वहां पर अपने आप को एकाग्र कर सके, इमोशनली बहुत स्टेबल हो, उसका भावनात्मक संतुलन बहुत ही गजब का होना चाहिए, और इसके बाद में अगर बात करें सोशली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि वो कोई भी कार्य जो भी करे वो सामाजिक और संवैधानिक नियमों के अंतर्गत करते हुए सामाजिक रूप से भी रिकग्नाइजेबल हो, संवैधानिक रूप से भी रिकग्नाइजेबल हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पिरिचुअल, यानी कि वो ईश्वरीय सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीता हो। शायद एक ऐसा भाग्य ही एक संपूर्ण भाग्य कहलाया जा सकता है। और विश्वास कीजिएगा, मैं आज आपके साथ ऐसे भाग्य की ही चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि इनमें से कोई भी भाग्य अगर एक इंसान बनाना चाहता है तो उसे अपने जीवन में इन सभी क्षेत्रों की एक बैलेंस सफलता के लिए क्या चीज ज्यादा रोल प्ले करेगी? उनका माइंड या बॉडी? आप अपने आप से सवाल पूछें, क्योंकि मेरी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान, मेडिटेशंस के दौरान, ईश्वर सिद्धांतों को समझने के दौरान
मैंने ये सवाल खुद से पूछा कि प्रमोद कुमार, तुम्हारे जीवन का महत्व करवाने में कौन ज्यादा रोल अदा कर रहा है, तुम्हारा माइंड या तुम्हारी बॉडी? प्यारे भाई बहनों, मेरे अंदर से एक ही जवाब आया, शायद यही जवाब आपका भी होगा। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन माइंड के बिना इस बॉडी का कोई मूल्य नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आज आपकी समाज में जो भी रिस्पेक्ट है, आपके रिश्ते जितने भी सुंदर या खराब हैं, आप प्रोफेशनली जितने भी सक्सेसफुल हैं, आप सोशली जितने भी सक्सेसफुल हैं, इन सभी चीजों में आपकी निर्णय शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है। और शायद वहां पर आपका माइंड, साथ साथ दूसरी शक्ति आपका इंटेलेक्ट, ये चीजें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। पर मैं पहले मन से ही शुरू करूंगा, इसीलिए गीता के अंदर भी मन मना भव का बहुत महत्व है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम सब जानते हैं कि हमारे माइंड का ज्यादा रोल है कंपेयर टू बॉडी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल और महत्वपूर्ण है साथियों। हम सबको पता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज माइंड है, लेकिन हम ज्यादा ध्यान किसका रखते हैं? हमारी कॉन्शियसनेस ज्यादा समय किसके साथ होती है? किसकी हम ज्यादा केयर करते हैं? मेरा जवाब तो था बॉडी। आप चेक करिए, ज्यादातर समय हम बॉडी या बॉडीली चीजों के बारे में सोचते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे ब्रांडेड चीजें लेनी है, कैसे साधन लेने हैं, एसी कैसा होना चाहिए, गाड़ियां कैसी होनी चाहिए, या फिजिकली स्किल्स हमारे पास में कैसी होनी चाहिए, हमारे पास में घर कैसे होने चाहिए। आप चेक कर लीजिए, आप कहीं भी खाना खाने के लिए जाते हैं, आप हाइजीनिक कंडीशंस को आप देखते हैं, कितना हाइजीन है वहां पर। आप कोई भी चीज देखते हैं, हर चीज में आप क्वालिटी देखते हैं। लेकिन कभी आपने चेक किया कि बॉडी का तो मैं इतना ध्यान रख रहा हूं, लेकिन इस माइंड के बारे में मेरी क्या मान्यता है? मेरे माइंड का ध्यान रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? हम सब जानते हैं मेरे बॉडी को क्या चीज चाहिए। मैं क्योंकि साथियों एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं, न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते मैंने इस बात को अच्छी तरह समझा है कि बॉडी की हेल्थ के लिए 4 पिलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं अब दोनों की केयर के बारे में बात करूं कि केयर होती क्या है। तो बॉडी केयर के लिए एक पहली चीज होती है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप इस बात को याद रख लीजिए, कभी भी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं हो सकता, जो कि आज कोविड-19 के दौर में बहुत जरूरी भी है। एक्सरसाइज इज मस्ट। WHO भी कहता है 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज होना चाहिए। सेकंड चीज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपकी सकारात्मक सोच होना चाहिए। सकारात्मक सोच कभी भी दोस्तों आप चेक करिए, आप जो चीजें आज करते हैं दिन भर के डे रूटीन्स में, क्या वे आपकी सोच को सकारात्मक बनाने में सहयोगी है? तीसरी चीज, एडिक्वेट रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर आराम होना चाहिए। अगर आप अच्छे से आराम करते हैं आराम के समय पर, तो वो आपको री एनर्जाइज करता है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी डाइट में होना चाहिए। आप ये जरूर चेक करें साथियों कि आज आप जो खाना खाते हैं वो खाना न्यूट्रिशियस है या वो टेस्टी है। हम टेस्ट कॉन्शियस हैं या न्यूट्रिशन कॉन्शियस हैं, यह आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। पर आज मैं इसके बारे में बात ना करके मैं आपसे बात करना चाहूंगा आपकी डेस्टिनी के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर माइंड। ये माइंड कैसे आपकी डेस्टिनी का निर्माण करता है, इस माइंड का फूड क्या है। जब मैंने इस बात के बारे में विचार किया कि मन का भोजन क्या है, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके मन का भोजन क्या है। जब मैंने खुद से सवाल पूछा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मन का भोजन क्या है, पर जब डीप रियलाइज किया मैंने सभी सिद्धांतों को अध्ययन करते हुए, तो मुझे समझ में आया कि मन किस चीज पर क्रिया कर रहा होता है। दोस्तों आप सब भी मेरी तरह समझ पाएंगे इस बात को कि हमारे माइंड का भोजन होता है हमारे मन को दी जाने वाली जानकारियां, इंफॉर्मेशंस। जो भी जानकारियां हमारे मन में जाती हैं, जब तक कोई जानकारी हमारे मन में नहीं आएगी तब तक कोई विचार हमारा निर्मित ही नहीं होगा। दुनिया में सोचते हैं कि विचार ही कर्म बनते हैं, लेकिन दोस्तों विचारों से पहले जानकारियां आपके मन में जाती हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिएगा, कुछ या तो देखी ना हो, सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, संगत ना किया हो किसी चीज का। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन 4 जगह से जाती है। क्या मैंने देखा, क्या मैंने सुना, क्या मैंने देखा, क्या मैंने सुना, क्या मैंने पढ़ाई की, क्या मैंने पढ़ा, रीड क्या किया मैंने, और मैं किन चीजों की संगत में हूं। ये संगत आपके फिजिकल हो सकती है, ये संगत आपकी सोशल नेटवर्किंग हो सकती है, संगत आपका मीडिया हो सकता है, व्हाटएवर, है ना, कोई भी चीज, टेस्ट हो सकते हैं डिफरेंट काइंड के। आप किन चीजों की एसोसिएशंस में हैं, आप चेक करिए। ये 4 सोर्स ही होते हैं जो आपके माइंड के लिए फूड तैयार करते हैं, जिस फूड का नाम होता है इंफॉर्मेशन। आप सोचिएगा, जैसी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन होगी उसी क्वालिटी के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे।
कभी कभी मैं लोगों से हंसी में सवाल पूछता हूं कि विचार कहां से आते हैं, तो लोग जनरली कह देते हैं मन से आते हैं। दोस्तों आप अपने आप से पूछिए, विचार मन से आते हैं या मन में आते हैं? फ्रॉम द माइंड और इन द माइंड? जस्ट यू आस्क योरसेल्फ, आपको क्लियर हो जाएगा। विचार मन में आते हैं, मन से नहीं आते। बाहर की इंफॉर्मेशन के बेस पर मेरा माइंड क्रिएट करता है। ये बड़ी सोचने की बात है। जैसे मैं हमेशा हंसी मजाक में पूछता भी हूं कि आदमी लंबा होता है या पैंट छोटी होती है? तो आप सोचिए, बढ़ने या घटने की घटना तो इंसान के साथ होती है ना। कपड़े तो निर्जीव हैं, वो जिस तरह बनते हैं उतने ही होते हैं, है ना। पैंट, लेकिन हम बोलते क्या, पैंट छोटी हो गई। आप सोचो पैंट कैसे छोटी हो सकती है, जितनी सिली थी उतनी ही है। ऐसे ही हम जब कहीं किसी शहर को जाते हैं, हम बोलते हैं दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया। अब बताइए दोस्तों, दिल्ली या मुंबई आता है या हम दिल्ली या मुंबई पहुंच जाते हैं? ये सोचने की बात है। अब सोचिए, अगर बोलने में हमारी इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं, हम बोल भी वो नहीं रहे हैं जो क्रिया हम कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए सोचने में कितनी गड़बड़ हो रही होगी। क्योंकि विचार तो दिन में 30 से 40 हजार आते हैं, जबकि उतने वर्ड्स हम बोलते नहीं हैं। जस्ट थिंक, आप जरा इसके बारे में विचार कीजिएगा। सो इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे इंफॉर्मेशन होती हैं उसी क्वालिटी के थॉट्स आते हैं, और जैसे थॉट्स आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं थॉट से कर्म बनता है। थॉट से कर्म नहीं बनता दोस्तों, थॉट से इमोशंस बनते हैं, फीलिंग्स बनती हैं। आप चेक करिए, जिस विचार को आप बार बार 25-30 हजार विचारों कर्म में नहीं बदलते आप, जिस विचार को आप बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेशन ऑफ थॉट कन्वर्टेड इनटू इमोशन एंड फीलिंग। Emotions are generally negative because emotions are affected by attachment and expectation. आप चेक करिए, जब हमारे इमोशन को इसलिए बोलते हैं एनर्जी इन मोशन, एजिटेशन इन थॉट्स, विचारों की उत्तेजना को इमोशन कहते हैं। मैं इमोशनल हो गया, और भावुक इंसान ज्यादातर या तो फियर में चला जाता है, सैडनेस में चला जाता है, एंगर में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है। ये एक इमोशनल कंफ्यूजन होते हैं। बट फीलिंग इज परसेप्शन बाय टच, यानी कि थॉट्स बाय अंडरस्टैंडिंग कॉल्ड फीलिंग। जिन विचारों को सोच समझ कर महसूस किया जाता है, वो हमारी भावनाएं बनती हैं। अब आप चेक करिए कि आप किन भावनाओं के साथ में जा रहे हैं, एजिटेशन इन थॉट और परसेप्शन बाय टच। इट विल डिसाइड, जैसा भी आपका, या तो आप इमोशनल है या तो आप राइटली फील कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ है, इट कन्वर्ट इनटू योर एक्शन। आपके कर्म की क्वालिटी वही होगी जो आपके इमोशंस और फीलिंग की क्वालिटी होगी। आप चेक कर लीजिए, हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, अच्छे कर्म होते हैं, बुरी होती है, बुरे कर्म होते हैं। दुख की भावनाएं दुख का कर्म, सुख की भावनाएं सुख का कर्म। आप खुद सोच कर देख लीजिए, विचार कर लीजिए, आप खुद रियलाइज कीजिएगा इस चीज को। और जैसे हमारे एक्शन होते हैं, एक्शन से क्या ड्राइव होता है, रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन कन्वर्टेड इनटू हैबिट। आपके आदतों का निर्माण करते हैं, आपके कर्म आपकी आदत बन जाते हैं। जैसी आपकी आदत होती है दोस्तों, जैसी आपकी आदत होती है, मैं जैसी हैबिट्स होती है, हैबिट्स के रिपीटेशन से हमारा बिहेवियर बनता है फ्रेंड्स। व्यवहार कहते हैं तो इसका व्यवहार बन गया है। हमारी आदतें हमारे व्यवहार को रिप्रेजेंट करती हैं। आप चेक करिए, हमारा सभी के साथ में जो व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है वो हमारी आदतों से प्रभावित होता है। अच्छी आदतें अच्छे व्यवहार को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा हमारा बिहेवियर होता है, बिहेवियर के आधार पर हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। आप चेक करिए, हमारे चरित्र का निर्माण होता है। जनरली पहले हमारा आउटर व्यवहार कैसा है, वो हमारे इंटरनल, हमारे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा। और जब कहते हैं दुनिया में, अगर आपका पैसा खो जाए तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो काफी कुछ खोया, और चरित्र खोया तो दोस्तों सब कुछ खो दिया आपने। सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब जैसा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर मिलकर के आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण करता है। पर्सनैलिटी, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। जनरली दुनिया में पर्सनल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं। अपने आप से पूछ के देखिए, वो पर्सनल डेवलपमेंट है या स्टाइल और स्किल डेवलपमेंट है। वहां पे हमें इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनना सिखाया जाता है। डेफिनेटली दैट इज आउटर पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। बट आप चेक करिए, जब आप स्ट्रेस्ड हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, मुश्किलों के दौर में हैं, चैलेंजेस के दौर में हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, क्या वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी आपको कुछ भी हेल्प कर पाएगी? एक एक्सटर्नल पर्सनैलिटी हो सकता है मे बी टाइम बीइंग आपको एक प्रोफेशन पाने में मदद कर दे, लेकिन वहां जाकर के जिंदगी में जिस साहस की जरूरत है, जिस प्रेम की जरूरत है, जिस खुशी की जरूरत है, जिस रियल हैप्पीनेस की जरूरत है आपको, क्या वो हमें किसी भी आउटर सोर्सेज से मिल सकती है? नो, इट इज टोटली इंटरनल। योर एबिलिटी मेजरमेंट बाय योर करेज, बाय योर लव, बाय योर हैप्पीनेस, बाय योर पीस, बाय योर स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट ये है।
तभी आप देखो महात्मा गांधी इज अ पर्सनैलिटी, मदर टेरेसा इज अ पर्सनैलिटी, सिंबल ऑफ लव, विवेकानंद इज अ पर्सनैलिटी, प्रजापिता ब्रह्मा इज अ पर्सनैलिटी, दादी जानकी इज अ पर्सनैलिटी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दादी जानकी जी का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड है, जिन्होंने अभी अभी अपना देह त्याग किया 105 साल की उम्र में, दुनिया की सबसे एकाग्र दिमाग महिला, थ्रू राजयोगा मेडिटेशन, पावर। सो पर्सनैलिटी, एंड जैसी पर्सनैलिटी होती है दोस्तों वैसी डेस्टिनी होती है। अब आप किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए इस दुनिया में जिनको आप पर्सनैलिटी को आप जानते हो और उनकी डेस्टिनी देखिए, किसी भी एक अच्छी पर्सनैलिटी की डेस्टिनी खराब नहीं हो सकती। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं पूरी तरह जिम्मेवार नहीं हूं मेरी डेस्टिनी के लिए? क्या मुझे देखना है इन आंखों से? क्या कोई मेरा पड़ोसी चूज करता है कि मुझे क्या देखना है आंखों से? क्या कोई मेरा पड़ोसी चूज करता है कि मेरे कानों से क्या सुनना है? क्या कोई पड़ोसी चूज करता है कि मुझे कैसा लिटरेचर पढ़ना है? क्या कोई मेरा पड़ोसी मेरी एसोसिएशन चूज करता है? हम दुनिया में जिस घर में जन्म लिए वो हम चूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से हम समझदार हुए उसके बाद जो भी चुनाव किया वो हमारा चुनाव था। अब अगर मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम राइटली चूज किया होगा तो मेरे थॉट्स कैसे आएंगे? राइट। थॉट्स राइट होंगे तो इमोशंस एंड फीलिंग्स कैसे बनेंगे? राइट। इमोशन फीलिंग राइट तो एक्शन राइट, राइट एक्शन राइट हैबिट, राइट बिहेवियर, राइट कैरेक्टर एंड राइट डेस्टिनी। सो डेस्टिनी किसके हाथों में हुई दोस्तों? डेस्टिनी आपके हाथों में है। और आकर आप रियल में एक शानदार डेस्टिनी का निर्माण करना चाहते हैं, इस सर्कल को आप बार बार रियलाइज कीजिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि मैं हर रोज अपने मन को क्या खुराक दे रहा हूं। दोस्तों पिछले 27 वर्षों में से पिछले 22 साल ऐसे हैं जब हमें कोई टीवी या न्यूज़पेपर इन सब चीजों पर हम नहीं जाते, क्योंकि हमें अपने दिमाग को साफ रखना है। अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, ईश्वरीय सिद्धांतों की पालना करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं। आगे के वीडियोस में मैं आपके साथ बात करूंगा किस प्रकार से आप अपने मन को हाईली स्टेबल और पावरफुल बना सकें ताकि आप इन सिद्धांतों पर सही तरीके से चल सकें। तो इंतजार कीजिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। आप सबके लिए शानदार भाग्य का निर्माण करने के लिए हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर से बात करेंगे, एक शक्तिशाली मन का निर्माण कैसे किया जाए। धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार।